Good morning, class. So, class, due to of current situation, maybe ऐसा हुआ भी होगा कि हम नहीं जा पाए हैं हमारे वेकेशंस में हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन कोई तो है जो गया है। कौन गया है? रमन। अब आप सोचेंगे कि ये रमन कौन है? तो रमन आपकी ही क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि अपने वेकेशन के लिए अपने पैतृक गांव यानी कि एंसेस्ट्रल विलेज में गया हुआ है। सो उसी के एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि वो उसने कैसा फील किया, क्या क्या देखा। उसकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि रमन क्लास में शेयर कर रहा है। सो कम टू द क्लासरूम। दिस इज आवर क्लासरूम एंड मैम पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग हैं जो अपने विलेज गए हैं वेकेशन में? देन रमन भी क्लास का, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि रमन आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है। सो लेट्स सी कि रमन क्या कहता है। मैम, आई वेंट टू माई विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। रमन है जो कि वो पहली बार अपने विलेज गया है, एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि अपने पैतृक यानी कि जो जहाँ से वो बिलोंग करता है, वो पहली बार उस गांव में गया है। देन अब उसके एक्सपीरियंस, फिर मैम ने कहा कि ठीक है, अब रमन के एक्सपीरियंस हम जान लेते हैं कि रमन ने वहाँ पे क्या देखा और कैसा सब कुछ सुना समझा। वो सारी चीज़ें अब वो एक्सपीरियंस रमन क्लास में शेयर कर रहा है। और हम भी गांव नहीं गए हैं या फिर हम भी कहीं वेकेशन में नहीं गए। सो लेट्स सी, हम भी रमन के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। ओके, नाउ बेटा, ये सब आपको लर्न करना है। मैम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ये सब आपको रीड करना है केवल, ओके, पढ़ना है। So here I was very thrilled when I heard about spending the vacation in the village. जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें कहीं जाना है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ, उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसे ही रमन, जो कि आप लोगों की जैसा ही है, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे वेकेशन के लिए जाना है, देन वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। देन नेक्स्ट, अब रमन अपने विलेज पहुँच गया। देन वहाँ पर क्या हुआ? देन मैम ने पूछा, व्हाट हैपेंड व्हेन यू रीच्ड देयर? जब रमन तुम वहाँ गए तो तुम वहाँ पर क्या देखा, क्या हुआ? ओके, आई मेट माई एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स जिसमें रिलेटिव्स यानी कि जॉइंट फैमिली होती है। ओके, और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली। So it includes my uncle, aunts, grandparents and my cousin. Okay, our village has many fields and a variety of fruit trees. जब हम गांव में जाते हैं तो हम बहुत सारे अलग ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम सिटीज़ में हम नहीं देख पाते हैं। ओके, तो वहाँ पे विलेज में रमन ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, डिफरेंट फ्रूट्स के। सो ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर रमन ने क्या कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं? माई ग्रैंड मदर ऑल्सो शेयर्ड हर मेमोरीज विथ मी। मतलब मेरी जो दादी हैं वो मुझे बहुत सारी पुरानी बातें, जो भी मेमोरीज हैं हमारी, वो हमें बताती हैं कि ये जब तुम छोटे थे तो ऐसा होता था, या तुम्हारे पेरेंट्स छोटे थे, तुम्हारे पापा छोटे थे तो ऐसा था। ये सारे मेमोरीज दादी माँ रमन के साथ शेयर कर रही हैं। देन दादाजी क्या कर रहे हैं? My grandfather told me that his father was a well-known figure in the village and was very rich. तो दादाजी ने बताया कि दादाजी के जो फादर थे was a well-known figure in the village, means वो बहुत अच्छे, मतलब लोगों में उनकी जान पहचान हुआ करती थी, अच्छे लोगों में वो गिने जाते थे, जाने जाते थे, and was very rich, और वो बहुत रिच भी थे। सो ये गांव के जितने एक्सपीरियंस है, ये सब सुन के हमारे मन में भी ऐसा होता है ना कि काश हम भी गए होते, बट ओके, कोई बात नहीं। हम नहीं गए तो क्या हुआ, ये एक्सपीरियंसेस तो है ना हमारे सामने, और पहले तो हम गए हैं ना। और क्या किया रमन ने वहाँ पर रहते हुए उसने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी, जो क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। और भी क्या शेयर किया क्लास में? आई मेट माई ग्रैंडफादर्स एल्डर ब्रदर एंड हिज फैमिली देयर। अब वो जो फादर हैं, जो दादाजी हैं, उनके भाई से वो मिला, यानी कि
उसी के एक और दादाजी यानी कि दादाजी के भाई से और उनकी फैमिली जो कि वहाँ पे विलेज में रहती है उनसे मिला. आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द कलर ऑफ माई आईज इज सेम एज दैट ऑफ माई अंकल्स. ओके, अब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ फैमिली में होती है. आप लोगों ने देखा होगा. क्वेश्चन ये भी होता है कि अच्छा कोई पूछता है कि आप पापा जैसे दिखते हो या मम्मा जैसे दिखते हो, तो ऐसा कैसे होता है. तो यहाँ पर भी रमन ने ये चीज़ नोटिस की कि उसकी आंखों का जो कलर है वो सेम है उसके अंकल के कलर जैसा. तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आया उसके माइंड में. माई कज़न एंड आई हैड मैनी सिमिलर हैबिट्स दो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो उनसे मिला, अपने कज़न से रमन मिला, तो बहुत सारी हैबिट्स देखी जो कि सिमिलर है. तो ऐसा क्यों है. तो क्लास, ये जो सिमिलर हैबिट्स होती हैं या फिर एक जैसा दिखना, कुछ सिमिलरिटीज़ होना, ये सब कैसे होती है. तो ये क्वेश्चन फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पूछता है, वो कॉन्वर्सेशन करता है. देन ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड दिस हैपन्स इन अ फैमिली. ऐसा होता है फैमिली में. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वी इनहेरिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ स्पेशलिटीज़ जो होती है वो हमें हमारी फैमिली से मिलती है. हम कहते हैं ना, हम पापा जैसे दिख रहे हैं, मम्मा जैसे दिख रहे हैं, तो ये सब हमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, स्पेशल फीचर्स जो हमें हमारी फैमिली से मिलती है. तो ऐसे ही कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इनहेरिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमें हमारे बड़ों से मिलती है, बड़ों से यानी कि फैमिली, पेरेंट्स, इनसे मिलती है. ओके, नाउ वन मोर थिंग. अब रमन को एक बात और पता चली. जब वो पहली बार अपने विलेज गया तो उसको एक बात और पता चली. क्या, आई केम टू नो इज माई मैटरनल आंट इज एन आर्टिस्ट. उसकी जो मैटरनल आंट हैं वो आर्टिस्ट है. मैटरनल आंट मीन्स ममा की फैमिली से. ओके, माई सिस्टर ऑल्सो ड्रॉज वेरी वेल. उसकी सिस्टर भी बहुत अच्छा ड्राइंग्स वगैरह हैं, उसकी भी आर्ट. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ शी गॉट दिस टैलेंट. और अब वो कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया है कि वो कैसे है. क्यों, क्योंकि जो आंट हैं वो आर्टिस्ट हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिस्टर है यानी कि जो उनकी बच्ची है उसमें भी कुछ ना क्वालिटीज़ तो आएंगी ना मम्मा की. ओके, नाउ these are some family traits which we inherit. Means कुछ ऐसी स्पेशलिटी विशेषता होती है कि जो हमें फैमिली से मिलती है, बोथ फिजिकल एज वेल एज इनहेरेंट, पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है. यानी कि अगर आपकी आँखों का कलर अगर ब्राउन है या ब्लू है तो वो कलर हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की आँखों का हो, तो वहाँ से वो कलर आपको मिला हो, आपकी आँखों का कलर. ओके, इतनी सारी बातें जो हैं रमन को वहाँ जा कर के पता चली जब वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिला और इस तरह से देखा, उसने ऑब्जर्व किया. देन वो मैम से फिर क्वेश्चन करता है रमन. उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं जिसमें से एक होता है, मैम वाई डोंट वी इनहेरिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो मैम, तो रमन मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स सारी होती है हमारे पेरेंट्स में वो सारी हम में क्यों नहीं होती है, उसका क्वेश्चन ये था. देन मैम ने कहा कि दिस इज बिकॉज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डोमिनेंट इन वन जनरेशन वाइल अदर्स आर नॉट. तो एक जनरेशन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट यानी कि प्रभावी चीज़ें ऐसी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट कुछ नहीं होती हैं. तो ये इस वजह से होता है. तो इस तरह से रमन अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी क्लास में शेयर करता है और उसके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि वो अपनी मैम से कंसल्ट करता है. और मैम से वो क्या पूछता है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर. रमन और टीचर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, देन रमन आस्क्ड दैट जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है, आप कहते हो ना मुझे ये पसंद नहीं है या फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, तो क्या ये सब भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है, इनहेरिट है ये सब भी. तो मैम बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें हमारे जेनेटिक्स से मिलती हैं और बचपन से हमारे अंदर होती हैं, बट कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग होती है. ओके, रमन ने और भी कुछ देखा अपने विलेज में. क्या देखा कि रमन को
सिमिलर लुकिंग गर्ल्स, यानी कि दो लड़कियां एक जैसे दिखने वाली उसे दिखाई दी। देन वो फिर रमन का क्वेश्चन था कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, एंड हाउ कैन टू पर्सन हैव द सेम फेशियल फीचर्स, दिखने में एक जैसे हैं बट वेरी डिफरेंट स्किल्स, लेकिन जो उनके स्किल्स हैं वो तो अलग हैं। अच्छा बेटा, ट्विंस देखा है आप लोगों ने? ट्विंस देखा है, हमारी क्लास में भी वही ट्विंस हैं। ओके, तो इस तरह से उनके फीचर्स यानी कि दिखने में वो एक जैसे हैं, लेकिन उनकी स्किल्स अलग होती है कि कोई किसी को कुछ अच्छे से बहुत अच्छा आता है तो किसी को दूसरा काम बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह से उनकी स्किल्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ट्विंस और क्या होती है? ट्विंस तो हमने देखा है, लेकिन हम देखते हैं कि रमन की टीचर ने क्या कहा। ट्विंस आर टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स। ओके, जो एक ही पेरेंट्स से यानी कि एक ही मम्मा पापा से जो दो बच्चे बॉर्न होते हैं, जिनका जन्म होता है, वो होते हैं ट्विंस। दे आर सिमिलर येट दे आर डिफरेंट, या तो वो सिमिलर होते हैं या तो वो डिफरेंट होते हैं। दे आर सिमिलर येट दे आर डिफरेंट, यानी कि उनकी जो स्किल्स रहती हैं वो डिफरेंट होती हैं। दे हैव आइडेंटिकल फेसेस एंड मे हैव सम similarities in their habits, but overall they will develop different skills due to their surroundings. For example, if one girl is brought up in India and other girl in some foreign country, both will speak different languages. Their style and body language will also be different. सो फेस में भी सेम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो स्किल्स हैं वो डिपेंड करती हैं हमारा एरिया, हमारा सराउंडिंग कैसा है। फॉरेन में है देन उसकी लैंग्वेज ऑब्वियसली दूसरी होगी, और यहाँ है तो उसकी लैंग्वेज दूसरी होगी। तो ये क्वाइट चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे उनके फेस में आँख, उनकी नोज़, ये सारी चीज़ें, आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारे सिमिलर हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ फीचर्स एक जैसे हों। सो इस तरह से ट्विंस का कंसेप्ट रमन का क्लियर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी इनहेरिट ऑल डिजीज ऑल्सो? अब अगर हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ फीचर्स मिलते हैं तो क्या जो उनमें डिजीज यानी कि जो बीमारियां होती हैं, क्या वो भी हमें मिलते हैं उनसे? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सम केसेस में कुछ डिसीज में ऐसा होता है कि वो हमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बट रेयरली, बहुत कम। सो क्लास, रमन के इस ट्रिप से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। वी अंडरस्टूड अबाउट हाउ बोथ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी अफेक्ट आवर डेवलपमेंट, कि एनवायरमेंट यानी कि जहाँ हम रहते हैं वो एनवायरमेंट, और हेरिडिटी जो कि हमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ है, ये सभी हमारे डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब हमें समझ में आया। और अ हेल्दी फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द हेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन। एक अच्छी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये पढ़ना है, पूरा चैप्टर रीड करना है। अभी मैम ने आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, सो इसलिए मैम ने आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।